अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन ऑल करें ताकि सभी प्रकार के जानकारी युक्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ईट राइट इंडिया के वेब पोर्टल पर ईट राइट स्कूल प्रोग्राम में हमने पूर्व में अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन के उपरांत हमें किन कार्यों को करना है और किस प्रकार से हम अपने विद्यालय में आए गए प्रतियोगिता का दस्तावेजीकरण करके किस प्रकार से हम अपलोड करेंगे। इससे संबंधित एक पत्र स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक महोदय के द्वारा एक पत्र दिनांक 15/10/2020 को निर्गत हुआ, जिस पत्र का विषय था खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत के अंतर्गत पोस्टर मेकिंग एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता में बच्चों को भाग लेने के संबंध में। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा समय अवधि निर्धारित है, दिनांक 16/10/2020 से लेकर 16/12/2020 तक। इसके अंदर में आपको अपने विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन करके भारत सरकार के ईट राइट इंडिया के वेब पोर्टल पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ आप उससे संबंधित वेबसाइट का जिक्र किया गया है। ईट राइट इंडिया के वेब पोर्टल पर किस प्रकार से अपलोड करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे प्रोसेस को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मंच डिजिटल मंच पर। ईट राइट इंडिया के वेब पोर्टल पर अपने विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करके प्रतियोगिता से संबंधित दस्तावेज को ईट राइट इंडिया के वेब पोर्टल पर किस प्रकार से अपलोड करेंगे, उसके लिए हम सर्वप्रथम किसी भी प्लेटफॉर्म पर जिस पर आपको सुविधा हो, आप एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे क्रिएटिविटी चैलेंज, या अपने एड्रेस बार के अंदर यहाँ एड्रेस बार में आप लिखेंगे www.fssai.gov.in/क्रिएटिविटी चैलेंज। आपके स्क्रीन पर भी ब्लिंक हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखा है। आप जहाँ से आपको आसानी हो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। सर्च होने के बाद जो पहला वेबसाइट हमारे सामने आएगा, ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज FSSAI, इसको आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप ईट राइट इंडिया के वेब पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज है, पोस्टर मेकिंग एवं फोटोग्राफिक कंपटीशन। यहाँ समय निर्धारित है 16 अक्टूबर 2020 से लेकर 16 दिसंबर 2020 तक। तो हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत यूज़र आईडी पासवर्ड को क्रिएट कर लिया गया था। पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि ईट राइट स्कूल प्रोग्राम में किस तरह से यूज़र आईडी पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। आप वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ भी आके आप क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ से आपको सुविधा हो वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन में आने के बाद यहाँ आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड को मांगा जा रहा है। आप जब अपना रजिस्ट्रेशन किए थे, जिस समय आपने यूज़र आईडी पासवर्ड जो बनाया था आपने, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को हम यहाँ डालेंगे और यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम चलते हैं गाइडलाइन के ऊपर। यहाँ से हम गाइडलाइन के ऊपर आ गए। गाइडलाइन में आने के बाद यहाँ जनरल गाइडलाइन फॉर क्रिएटिविटी चैलेंज, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप स्कूल से संबंधित गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं। यहाँ से ईट राइट पोस्टर मेकिंग से संबंधित गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं। यहाँ से फोटोग्राफी के गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं और यहाँ रिवार्ड से संबंधित गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं। यहाँ हमारा अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर स्कूल के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म है। इन गाइडलाइनों को पढ़ने के लिए हमें यहाँ से प्लस बटन को क्लिक करेंगे। प्लस को यहाँ से क्लिक करने के बाद ये हमारा पूरा पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इस गाइडलाइन को आप पढ़ सकते हैं। आप अपने स्तर से इन गाइडलाइनों को आराम से पढ़ लें। उसके बाद हम आते हैं रिवार्ड में। यहाँ बच्चों के द्वारा उत्कृष्ट करने के उपरांत कुछ रिवार्ड है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिवार्ड में रीजनल लेवल पर क्या रिवार्ड मिलेगा,
नेशनल लेवल पर क्या रिवार्ड मिलेगा, फोटोग्राफी में भी आप देख सकते हैं कि रीजनल लेवल पर क्या है, नेशनल लेवल पर क्या है। इन गाइडलाइनों को हम यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर स्कूल। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, इस फॉर्म को हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के उपरांत हमें इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म के माध्यम से कुछ डिटेल हमसे मांगा गया है, जिसमें आपको स्कूल का नेम, स्कूल का एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपको इसमें फिट करना है। फिर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। आप स्कूल का टाइप देख सकते हैं, स्कूल बोर्ड एफिलिएशन, और एफिलिएशन का कोई नंबर अगर है तो आप यहाँ फिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कंपटीशन से संबंधित कुछ डिटेल आपसे मांगा गया है। कंपटीशन का डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, आपके विद्यालय स्तर पर जो आपने कंपटीशन का आयोजन किया था पोस्टर मेकिंग एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए, कितने बच्चों ने भाग लिया उनका संख्या देना है। पोस्टर मेकिंग में कितने थे, और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पोस्टर मेकिंग में कितने थे, फोटोग्राफी में कितने थे। उन बच्चों में से बेस्ट 3 को आपको निकालना है। आगे के स्लाइडों में हम इनको क्लियर करेंगे कि लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है और फोटोग्राफी क्या है। यहाँ से आपको बेस्ट स्टूडेंट का नेम देना है, यहाँ उनका क्लास लिखना है, यहाँ उनके गार्जियन एवं फादर का नेम देना है, फादर और गार्जियन का ईमेल आईडी देना है, यहाँ फादर और गार्जियन का फ़ोन नंबर को देना है, और यहाँ बैंक डिटेल्स फादर्स एंड गार्जियन को देना है। जो आपके विद्यालय के बेस्ट 3 बच्चे होंगे सभी को 1 बाय 1 करके भर देंगे। उसी प्रकार से लेवल 2 में जो कक्षाएं हैं उनके बच्चे का बेस्ट 3 जो होंगे उनका देना है। उस पोस्टर मेकिंग में आप बेस्ट 3 को दे सकते हैं और फोटोग्राफी कंपटीशन में बेस्ट 5 को दे सकते हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। यहाँ आप देखिए प्रिंसिपल का नेम देना है, सिग्नेचर यहाँ है, यहाँ स्टैम्प है और डेट है। इस अंडरटेकिंग फॉर्म को केयरफुली भर के इसको स्कैन कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इस ऑप्शन पर आते हैं रिसोर्सेज पर। रिसोर्सेज में आके आप यहाँ से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारा बुक आपके लिए उपलब्ध है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपलोड पर, जहाँ हमको अपने विद्यालय स्तर पर तक आयोजन करके दस्तावेजीकरण करते हुए इस पर हमें अपलोड करना है। इसके लिए हम यहाँ अपलोड पर आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा ये है, स्कूल सबमिशन फॉर्म आप देख सकते हैं जो आपने भरा था। यहाँ स्कूल का डिटेल्स है, यहाँ ईमेल आईडी है, यहाँ स्कूल का नाम आपको मिलेगा, अपने विद्यालय का नाम मिलेगा, यहाँ कौन सा स्टेट है स्टेट मिलेगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट की पर्सन के नेम में चाहे विद्यालय के प्रधान का नाम था या किसी अन्य सहयोगी शिक्षक का नाम था वो यहाँ आपको शो होगा, और यहाँ उनका कॉन्टैक्ट नंबर शो होगा। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन जब आप नीचे करेंगे तो यहाँ आपको कुछ डिटेल मिलेगा। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में मैक्सिमम 3 ही पोस्टर को आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, और फोटोग्राफी प्रतियोगिता में मैक्सिमम 5 फोटोग्राफ्स को आप अपलोड कर सकते हैं। अब आते हैं अपलोड कैटेगरी क्या क्या है। तो आप पूर्व में ही हमने कहा था कि आगे के स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कि लेवल क्या है। अपलोड कैटेगरी में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कक्षाओं को एक लेवल में बांट दिया गया है। लेवल 1 में 3 to 5 के बच्चों को रखा गया है, लेवल 2 में 6 to 8 के बच्चों को रखा गया है, और फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए 9 से 12 के बच्चों को रखा गया है। अब आते हैं लेवल 1 में हमें क्या करना है। हमने अपने विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन कर लिया है, दस्तावेजीकरण भी कर लिया है। अब अपलोड हमें किस प्रकार से करना है, तो सर्वप्रथम आप लेवल 1 पर चलते हैं। लेवल 1 पर जब आप क्लिक करेंगे 3 to 5 पर, तो आप यहाँ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ आपसे कुछ विवरण मांगा जा रहा है, इसको आपको फिल करना है। यहाँ आपको कंपटीशन डेट को भरना है, कितने बच्चे इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए उनका संख्या आपको यहाँ देना है। यहाँ अंडरटेकिंग फॉर्म जो हमने पूर्व में डाउनलोड किया था, जिसे प्रधानाध्यापक के द्वारा भरा जाना है, उस फॉर्म को यहाँ से स्कैन करके अपलोड करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके अब नीचे आते हैं।
हमने अपने विद्यालय स्तर पर 3 to 5 के बच्चों का जो प्रतियोगिता आयोजन किया था, उस बेस्ट 3 बच्चों का जो हमने चयन किया था, उन बच्चों का यहाँ हमें डिटेल देना है। यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ स्टूडेंट का नेम देंगे, यहाँ उनके फादर का नेम देंगे, यहाँ फादर का ईमेल आईडी देंगे, यहाँ फादर का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और बच्चे के द्वारा जो पोस्टर मेकिंग या जो पेंटिंग किया गया था उस पेंटिंग को यहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ बैंक का नेम देंगे, यहाँ अकाउंट का नंबर देंगे, उनके फादर का IFSC कोड देना। ध्यान ये देना है कि यहाँ बच्चे के पिता या गार्जियन का अकाउंट नंबर और IFSC कोड को यहाँ फीड करना है। उसी प्रकार से हम दूसरे बच्चों का भी डिटेल को फुलफिल कर लेंगे। सारे डिटेल को केयरफुली भरने के बाद हम यहाँ से सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। अब उसी प्रकार से हम लेवल 2 को भी फुलफिल करेंगे। देख सकते हैं कि दोनों में ही सेम ऑप्शन है। पूर्व की तरह इस ऑप्शन को भी भर लेंगे। उसी प्रकार से हम फोटोग्राफी में आते हैं। 9 से 12 के बच्चों के लिए बेस्ट 5 बच्चों का आप फोटोग्राफ को अपलोड करते हैं। डिटेल्स सारे पूर्व की ही तरह है, आप इन डिटेल को भर लें। केयरफुली भरने के बाद आप लास्ट में यहाँ से सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। आपके द्वारा जो दस्तावेज उपलब्ध कराया गया वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ध्यान इस बात का आपको देना है कि 16 दिसंबर 2020 भारत सरकार के द्वारा आखिरी तिथि निर्धारित की गई है। उससे पूर्व आपको इस कंपटीशन का आयोजन करके दस्तावेज को अपलोड कर देना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए दिन एक नई जानकारी के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।